कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से इस धराधाम पर जब जीव आता है तो भगवान की कृपा से भगवान के चरणार बिंदु में ही लगता है। अन्यान्य वह कहाँ लग जाता है? संसार के कार्य में लग जाता है। जब भगवान की आहुति की कृपा होती है पूर्ण रूप से, तब वह भगवान के कार्य में लग जाता है, भगवान की पूजा पाठ में, और वह ज्ञानवर्धक जीवन जीना प्रारंभ कर देता है। उसी प्रकार से हम जब संसार में भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब यह जीव गर्भ में आता है, गर्भ में आने के बाद जो है यह कितने 9 महीने माँ के उदर में रहते रहते भगवान से प्रार्थना करता है कि आप हमें जो है इससे आप बाहर निकालिए। बाहर निकलने पर ही आपका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और आपके ही चरणार बिंदु में पूर्ण रूप से हम समर्पित रहेंगे। उसी प्रकार से भगवान ने उनकी प्रार्थना वह निवेदन श्रवण करके सुन करके ध्रुव जैसे ज्ञान प्रदान कर देते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष में भगवान को उन्होंने प्राप्ति किया। मधुबन में उन्होंने जाकर के जब देवहूति और सुनीति और देव सुरुचि और सुनीति ने उनको एक शेर राजा उत्तानपाद ने देना प्रारंभ किए, वह उससे अपना उदर पोषण करते हुए सुरुचि के बागबाणों के द्वारा भगवान की उन्होंने 5 वर्ष में जाकर के मधुबन में तपस्या किया। जमुना के किनारे मधुबन में उन्होंने तपस्या किया। भगवान के पास कौन कौन पहुंचे? बहुत सारे देवता ब्रह्मा के साथ जाकर के स्तुति करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सारे तीन लोक हैं संसार में। 3 लोक, अतल तलातल रसातल महातल, ये 14 भुवन है। हम लोग 8वें भवन पर हैं और 6 ऊपर हैं, ये 8वें, और 7 ऊपर, ऐसे मिला करके अतल तलातल रसातल महातल, ये सब 14 भुवन हुए। 3 लोक के मालिक कहाँ पर शयन करते हैं? क्षीर सागर में। अभी भगवान एकादशी से शयन करने के लिए राजा बलि को उन्होंने क्या किया था? वरदान दिया था। श्रावण का महीना उन्होंने इसलिए 4 महीने चौमासे में जाकर के राजा बलि के द्वार पर उन्होंने पहरा देते हैं। ऐसे भक्त होना चाहिए। और राजा बलि के जो पिताजी थे, उन्होंने भगवान इंद्र को उन्होंने अपना पूरा सिर दे दिया था। जो भगवान 52 रूप धारण करके आते हैं राजा बलि के यज्ञ में, तो उन्होंने पूरा अपना शरीर और 3 लोक के जो मालिक थे उन्होंने समर्पित कर दिया। 52 भगवान का रूप धारण करके छोटे से, और उन्होंने 2 पैर में 2 पग में तो पृथ्वी नाप लिया। उसके बाद तीसरा पग राजा बलि से पूछते हैं कि अब तीसरा पग कहाँ रखे हैं राजा बलि? राजा बलि ने कहा कि प्रभु एक मेरा निवेदन है। बोलिए क्या निवेदन? उन्होंने कहा कि देखो, देने वाला, धन देने वाला बड़ा होता है या धन लेने वाला? भगवान को बोलना पड़ा कि धन देने वाला बड़ा होता है। तो प्रभु फिर मेरे सिर पर आप रख दीजिए, लेकिन यह विराट रूप धारण मत कीजिए। विराट रूप से नहीं, आप कौन सा रूप? जिस रूप में आप आए थे वही रूप धारण करके मेरे सिर पर आप आशीर्वाद के रूप में रख दीजिए। भगवान ने 52 रूप धारण किया और राजा बलि के सिर पर वह अपना पग रख दिया। उनका संकल्प पूर्ण हुआ और राजा बलि से कहते हैं कि प्रभु राजा बलि अब तुम कुछ मांगो मुझसे। उन्होंने कहा नहीं, क्या मांगू? कछु न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। अभी देखते देखते मेरे सामने सब कुछ चला गया, अब मैं मांगने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मांगते हो तो मैं देता हूँ कुछ तुम्हें। 3 दिन की दीपावली, ये त्रयोदशी, चतुर्दशी और ये दीपावली और प्रतिपदा और दूज, ये 5 दिन की राज्य जो है धराधाम पर भगवान ने राजा बलि को दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब जब आप दे ही दिए हैं 5 दिन की राज्य, तो थोड़ा सा मेरे मन में भी आ गया कि मैं थोड़ा कुछ मांग लूं। उन्होंने कहा कि हमें राज आपका कहा, आपने कहाँ का दिया? उन्होंने कहा सुतल लोक का मैं आपको इंद्र बनाया।
आप स्वर्गलोक के इंद्र बन रहे थे, लेकिन सुतल लोक का मैं बनाने जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, क्या क्या है वहां? उन्होंने कहा 52 दरवाजे का बंगला है। तो बोले जिस दरवाजे से मैं निकलूं प्रभु बस वही पर आप दर्शन देते रहना भगवान। इसलिए ज्यादा लेने के चक्कर में ना रहे, ज्यादा लेना बंधन में डाल देता है। उसी समय भगवान बन गए और जिस राजा बलि ने अपने सभी सहयोगियों को लेकर के सीधे पाताल सुतल लोक में जाते हैं, वहां पर इंद्र के रूप में विराजमान होकर के और भगवान पहरेदारी करने लगते हैं। इधर में नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक में पहुंचे, माता जी को प्रणाम करते हैं और हाल समाचार पूछने पर उन्होंने कहा कि पिताजी कहाँ? बोले भी तो मृत्यु लोक में गए थे। वहां पर किसी राजा बलि नाम का कोई धार्मिक व्यक्ति है और 99 यज्ञ कर चुका, 100 यज्ञ चल रही है, तो उसका दर्शन करने के लिए गए हैं। बोले अब आने वाले भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा लेने के चक्कर में पड़ गए, इसलिए अब उनको बंधना पड़ गया है। बोले अब उपाय? बोले अब उपाय श्रावण महीना चल ही रहा है, बड़ा शुभ समय है, तो रक्षाबंधन आता है, लेकिन राजा बलि को कोई बहन नहीं है, जबकि धराधाम पर राजा बलि ने क्या बंधवाते हैं? रक्षा, राखी। अब तो आपको वहां जाना पड़ेगा। बोले कैसे स्वरूप में? बोले एक स्त्री के स्वरूप में आप जा करके राजा बलि के दरवाजे पर आप गुहार लगाइए, मुझे कोई नौकर रख ले। जैसे ही जा करके वहां कहने लगती हैं, राजा बलि ने दरबार में बुलाया गया और पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं? बोले हम देखो मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई भाई परिवार कोई भी नहीं है, सब मैं कर्नाटक से चली और सब वहां पर बाढ़ आई, सब बह गए, मैं बहते बहते यहाँ पहुंची हूँ, तो बस हमें चाहिए कि आपके यहाँ शरण मिल जाए और 2 रोटी और 2 कपड़े मिल जाए। उन्होंने उस भगवान के साथ में रहना प्रारंभ कर दी। नारद जी उनको बताया कि श्रावण महीना पूर्णिमा का दिन अभी आने वाला है, 3 तारीख को, इस महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। श्रावण महीने में पूर्णिमा के दिन मैं आऊंगा और मंत्र बोलूंगा। क्या बोलना है? उन्होंने एन बद्धो बलि राजा दान बिंदो महाबलम, यह मंत्र बोल करके जैसे रक्षा बांधने की तैयारी, उसमें दीपक इत्यादि ले लेना और राजा बलि को तो भाई बना लेना उस दिन कि रखिया बंधवा लो मेरे राजा बलि भैया, जुग जुग जिये मेरे राजा बलि भैया। बार बार उनको कहते हैं कि राजा बलि तुम जुग जुग जियो और ये रक्षा बंधवा लो, आपको मैं आशीर्वाद देती हूँ। जैसे ही उन्होंने रक्षा बांधने लगी है, रक्षा बांधने के बाद नारद जी ने कहते हैं कि देखो हमारे वहां पर मृत्यु लोक में ऐसा नियम है कि भाई बहन को कुछ दक्षिणा के रूप में दिया करता है, तो आप कुछ दीजिए। वो बोले ठीक है, अभी हम इनको बहन मान लिए तो मांग ले जो भी। बोले ठीक है। तब उनके दिमाग में बात आएगी कहीं कि मेरे पहरेदार को ना मांग लें। उसी समय नारद जी ने कहा कि देखो ये बहन के ऊपर डिपेंड करता है, मांगना न और न मांगना आपको, ऐसा नहीं। बोले इसको न मांगे, बोले नहीं ऐसा नहीं है, बंधन में मत डालिए उनको जो उनकी। उसी समय लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को उन्होंने मांग लिया और भगवान प्रकट हो गए। उसमें बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी अपने स्वरूप में आई है। राजा बलि सिंहासन से उठ करके तब समझ में आया कि आज जो है ना भगवान और लक्ष्मी जी मेरे यहाँ नौकर और नौकरानी के रूप में इस मेरे महल में हमारी सेवा किए। अपनी गलती को उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और जो भी गलती हुई हमें माफ कीजिए। भगवान ने उनको माफ किया। भगवान ने सोने का स्वर्ण रथ आया। भगवान के 2 पार्षद हैं, नंद और सुनंद। नंद और सुनंद आकर के सुंदर सब पूरा भेष लेकर के आए, सुंदर वस्त्र पहनाए और राजा बलि ने उनको सुंदर भोजन कराते हैं। और नाना प्रकार के, राजा बलि के पास क्या नहीं था तो सब कुछ उन्होंने, बहुत सारी वस्तुएं भेंट किया लक्ष्मी जी को और उन्होंने अपने गलती को भगवान के चरणों में रख दिया कि प्रभु जो जब जब हम इस धराधाम पर आएंगे तो आप दर्शन जरूर देते रहना। भगवान ने जब जब इस धराधाम पर राजा बलि हर वर्ष आते हैं और भगवान उनको दर्शन देते ही हैं। जैसे भक्तों का कलयुग में ऐसा हो गया, पहले भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया करते थे, लेकिन कलयुग में
ऐसे दर्शन नहीं देते। एक योगी के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में, एक संत के रूप में, एक महंत के रूप में, एक गाय के रूप में और एक कुत्ते के रूप में भी, और एक बड़े बूढ़े एक बुजुर्ग के रूप में भी, और जिनके हाथ नहीं होता और जुबान भी नहीं होती, वो सच्चे भगवान आपके घर के सामने रोज आपको दर्शन देते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। अगर हम पहचान लें तो समझ लो कि हमारा यह जीवन सफल हो जाए। राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 राधे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, बोलो भागवत भगवान की जय। जय श्री राम।